बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरी अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह हम पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस, लाचार और दूसरों का मोहताज कर दे। या अल्लाह हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज रखना। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए वीवर्स, अब हम अपनी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे टिंडे का सालन। टिंडे मैंने ले लिए हैं, अभी मैंने इनको छीलना है और काटना है। तो इन टिंडों का मैं सालन पकाऊंगी फ्राई करके, जो बहुत मज़े का बनेगा और बहुत इजी तरीके से बनेगा। हम इसे फ्राई भी करेंगे और इसकी भुजिया भी बनाएंगे। तो पहले मैं इसको छील लूँ, काट लूँ, फिर हम इसको पकाना शुरू करेंगे। वीवर्स, टिंडों को मैंने छील लिया है और इनको मैंने इस शक्ल में काट लिया है। आप किसी भी सूरत में इनको काट सकते हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है, आग मैंने जला दिया। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। बस इतना ही मैं इसमें ऑयल डालूंगी। तो अब मैं इसको गर्म होने दूंगी। ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसमें टिंडे शामिल कर दूंगी। अभी हम इसमें कोई चीज़ नहीं डालेंगे, सिर्फ टिंडे फ्राई करेंगे और इनको हमने अच्छे से फ्राई करना है। ऊपर से कवर नहीं करना, इसी तरह मैं इसको चम्मच चलाते हुए फ्राई करूँगी। आंच मैंने मीडियम की की हुई है और मीडियम आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। ये जो टिंडे हैं जिस तरीके से मैं पका रही हूँ, आप इसी तरीके से पकाइएगा। इस तरह बहुत मज़े के बनते हैं और छोटे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। मैं घर में टिंडे इसी तरीके से पकाती हूँ, तो आज मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसी तरह ज़रूर पका के खा के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। अभी मैंने इसको मज़ीद फ्राई करना है, क्योंकि अभी 2 मिनट हो गए हैं लेकिन टिंडे अच्छे से फ्राई नहीं हुए, इसलिए अभी मैंने इनको और फ्राई करना है। टिंडे फ्राई हो गए हैं। अब मैं एक बार चूल्हा बंद कर दूंगी और टिंडों को बाहर निकाल लूँगी। अब मैं टिंडों को बाहर निकाल लूँगी। टिंडे मैंने निकाल लिए है, चूल्हा मैंने फिर से दोबारा से जला दिया है और इसी ऑयल में अब मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज को मैं पहले थोड़ी देर फ्राई करूँगी। प्याज को मैंने थोड़ी देर फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको मैंने काट लिया और एक मैंने बड़ी साइज़ का टमाटर लिया है, उसको भी मैंने काट लिया। अब मैं थोड़ी देर टमाटर को भी भूनूंगी ताकि टमाटर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। टमाटर और प्याज को मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें अदरक शामिल कर दूंगी। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 अदद मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल के इकट्ठा पीस लिया। अब मैं इसको इसमें शामिल कर दूंगी। अब मैं 1-2 मिनट के लिए इनको भून लूँगी। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। लाल मिर्च आपने डालनी है अपने टेस्ट के हिसाब से।
हल्दी पाउडर मैं डालूँगी इसमें 1/2 टीस्पून। काली मिर्च तकरीबन 1/2 टीस्पून। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। और कुछ कूटा हुआ धनिया पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। अब मैं मसालों को अच्छे से भून लूँगी। अब मैं मसालों को पानी लगा के भूनूंगी ताकि मसालों की अच्छी सी भुनाई हो जाए। चम्मच चलाते हुए हम इनको भून लेंगे, लेकिन मसालों को हमने अच्छे से भूनना है। अगर हम मसालों को अच्छे से भूनेंगे तो इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगा और इनका कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाएगा और हमारा सालन बहुत मज़े का बनेगा। पानी लगा के मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है। आप भी मसाले को अच्छे तरीके से भून लीजिएगा। अब मैं इसमें टिंडे शामिल कर दूंगी। अब इस मसाले के साथ हम टिंडों को भूनेंगे। पानी हमने नहीं लगाना। अब हमने टिंडों को इसी तरह फ्राई करना है, यानी कि इनकी भुजिया इसी तरह तैयार करनी है बगैर पानी के। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम मसाले के साथ टिंडों को भून लेंगे। बहुत मज़े के हमारे टिंडे बन गए हैं, यानी कि टिंडे का सालन बन के तैयार हो गया। अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया डाल दूंगी। टिंडों का सालन पक गया, तैयार हो गया। चूल्हा में बंद कर दूंगी। अब मैं इनके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क दूंगी। अब मैं आपको ये सालन सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, टिंडे का सालन हमने पका लिया है, तैयार कर लिया है। आप इसी तरीके से बनाइएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। इसी तरह टिंडे फ्राई कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसकी भुजिया बनाइएगा तो बहुत मज़े का बनता है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे खाएंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा और आपके सारे घर वालों को भी पसंद आएंगे। उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और जो व्यूअर्स नए देखने वाले हैं वो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।